अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एजाज़ अलवी और माशाल्लाह से इस वक्त आज मैं मौजूद हूँ सोराब गोड टाउन के ऑफिस में। लाला रहीम के सामने रूबरू पेश हूँ मैं माशाल्लाह। और कुछ शिकायत थी एहसनाबाद सेक्टर 1 के हवाले से, कमर्शियल मार्केट के हवाले से, तो लाला रहीम साहब ने एक्शन लिया। और मैं लाला रहीम भाई हमारे जो हैं माशाल्लाह काम हुआ और पानी वहाँ से जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और बेहतरी आ गई है। तो मैं लाला रहीम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्रवाई हुई है ये आर्जी नौयत की है या इसके बाद भी कुछ काम होगा, या क्या सिलसिला क्या होगा? इसका मतलब है कि क्योंकि ये आए दिन के मामला हैं और कोई मुस्तकिल हल, आवाम की राय ये है कि कोई मुस्तकिल हल इसका निकाला जाए। तो आप अब इस पर क्या ऑपरेशन करना चाहेंगे या ये बस आज का ही काम ये ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल कोई बाहर की लोग करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि असलाबाद के लोगों का मेरे काम, मेरे किरदार, मेरे पार्टी के बारे में तो उसको पता होना चाहिए। जब 2018 में असलाबाद पानी में डूबा होता था तो हमने पूरा असलाबाद की सेवरेज की निज़ाम ठीक किया, हमने असलाबाद की रोडें ठीक किया, हमने इनकी डबल रोड बना लिया। तो इस एरिया में स्टेप बाय स्टेप मैं जो है बेहतरी के लिए चीज़ें पे कामों पे काम कर रहा हूँ। इस वक्त में मैं आज आपको बता दूँगा, हमने आने आने 50 साल के लिए जो हम प्लानिंग किया हुआ है, गुलशनी मेमार में जमाल मस्जिद है जो सेक्टर एस कहलाता है। गुलशनी मेमार सेक्टर डब्ल्यू नहीं, कहलाता नहीं, है? सेक्टर एस। अच्छा ठीक है। सेक्टर एस में हमारी बराबर में बशीर सोडर पट्टी है, बलोच मोहल्ला है। वहाँ से ये एरिया पानी में डूबता है। फिर उसके बाद डायमंड सिटी है, डायमंड सिटी के बाद जहान आबाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साइड में जान मोहम्मद ब्रोई गोट हैं, वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज जी है, बिल्कुल। स्कूल्स है। वो सारे एरिया पानी में बहुत तकलीफ़ में हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ से एक बरसाती नाला लेके, जिनकी 12 फीट और 8 फीट की है, वो वहाँ से लेकर ये नाला जाएंगे सीधा लियारी नदी में। उस पे काम हो रहे हैं इंशाल्लाह और रहमान। 2-3 महीने 4 महीने में उस पे हम काम स्टार्ट कर देंगे। उसकी टेंडर वगैरह जो प्रोसेस है, उसके साथ साथ एक 48 की जो है पानी की सेवरेज की लेन हमने डलवाया। 48 की लेन जो है वो भी हमने जमाल मस्जिद से दोनों साइड से हम लेके जा रहे हैं। बीच में बरसाती नाला और दोनों साइड से जो है वो सेवरेज की लेन, वो भी यहाँ से सीधा सीधा लियारी नदी में है। तो ये तो हमारी आगे की जो प्लानिंग है। और इस वक्त में मैं कहता हूँ, मैं हसनाबाद के लोगों को यकीन ये बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शायद हुसैन साहब, सरवर खान गाजी साहब, अली भाई और इसी तरीके से उबैद उस्मानी साहब, राव असलम साहब, रहमत भाई, ये जो वहाँ का पार्टी के वर्कर और काउंसलर हैं, बड़े मेहनतकश लोग हैं। यकीन ये रात में भी इस पर बैठे हुए थे। हमने यकीन कल अफ्तारी भी यहीं किया है, इसी चीज़ों में किया है। इस वक्त में हमने इमरजेंसी जो है वो पाइप उतारना शुरू कर दिए। जो 36 की लेन जो है इमाम बारगाह से दूसरी मैनुअल तक आप जाके चेक कर सकते हैं। जहाँ इमाम बारगाह के पास लेन जो है इस वक्त में सेवरेज का मेन मैनुअल बंद पड़ा हुआ है, उसकी पानी जो है जा रहे हैं बरसाती नाले में। उनसे आगे जाके वो जो मैकेनिक वाले बैठे हुए इस मैनुअल तक अभी हम जो है पाइप उतार दिए सुबह। दूसरा मेरे ख्याल मेरी टोन के पास गाड़ी खड़ी हुई है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जी हाँ, मैंने देखी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर। अभी ये मज़ीद पाइप हमारी कोशिश है उसको पूरा कर रहे हैं। इस वक्त में एक्सवेटर जो शावल है इनके लिए बड़ा वाला चाहिए, कोई 20 फीट की वाले चाहिए। उसमें हम मार्केट में आयर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा शार्टेज है। तो हम ये पूरा ये नया जहाँ पर ये 36 का लीकेज है उसको हम क्लियर कराएंगे। हम इसके प्रॉपर हल करना चाहते हैं। इस वक्त में 58 सोसाइटी है हमारा, वहाँ रियाज साहब हैं, वो बार बार आके कंप्लेन करता है। इसके पीछे मिशरकी सोसाइटी है, बीटीवी सोसाइटी है, वहाँ बहुत ही बुरा हाल है। जहानाबाद टूटा हुआ है। मैंने जहानाबाद में सेवरेज की पाइप उतारा हुआ है मेन बंगाली मोड़ पे, क्योंकि पानी का इतने प्रेशर है, वो पानी यहाँ बैठेंगे तो वो लेन में डलवाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं,
इंशाल्लाह हम करेंगे। मैंने इस आवाम के लिए, इन लोगों के लिए, ये मेरे घर है। सोहराब टाउन एरिया UC 1 से लेकर UC 8 तक ये हमारा घर है। हमको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ये मनसब दिया है, इनने बिठाया कि हमको रिज़ल्ट चाहिए, तो हम रिज़ल्ट पे काम कर रहे हैं। हसनाबाद के लोगों की ख्वाहिशात था, स्ट्रीट लाइट की उनकी डिमांड थी, हमने ऑन कर दिया। आधा ऑन हुआ है, आधा बाकी है। आपके सामने हसनाबाद से रोड जा रहे हैं अल्लाह बख्श के सामने शहबाज चौकी की तरफ, उस पे भी हमने काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये ईद आए, ये छुट्टियों के चक्कर में वो काम, ये जो मजदूरकार लोग हैं ये गाँव चले जाते हैं, तो ईद के बाद इंशाल्लाह वो रोड भी बनेगा। ईद के बाद मतलब खुशखबरियाँ हैं, मैं आपको खुशखबरियाँ हैं। खुशखबरियाँ भी हैं और लोगों के लिए टेंशन वाली भी बात है। अच्छा, जो सियासी मुखालिफिन है मेरी, उनको ज़ाहिर बात है अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। मैं कह रहा हूँ ऐसा ना उनको दिल का दौरा ना पड़े, तो मेरे दुआएं अल्लाह उनको सेहत दे। अब मैं असलाबाद से बंगाली मोड़ तक ये जो दरख्त वाली है, यहाँ पर इंशाल्लाह पोल लगेगा, लाइटें लगेगा इंशाल्लाह। एक नया प्लानिंग हमारा पास है, हमारे इंजीनियरिंग के पास है। मैं कहता हूँ इतनी काम करूँगा जो मुखालिफिन एक दफ़ा फिर हम पे कोई इल्ज़ामात लगाए। मेरे काम है काम करना, लोगों का हम पे नज़र रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़ा खुश होता हूँ लोग जब हम पे तनकीद करते हैं, तो मैं कहता हूँ उसको अपना बच्चे याद नहीं है, मैं याद हूँ। ये बड़ा मैं खुशनसीब आदमी हूँ। बस लोगों को याद होना चाहिए मेरे। उसमें लाला भाई उसमें ऐसा है कि निशानदेही जैसे होती रहती है, फिर वो आदमी की सलाहियतों में और खिदमात में और मज़ीद इजाफे करने की फिर तलब भी होती है ना, कि लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए भी आसानी हो जाती है। देखो, निशानदेही करना ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं कहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर मैं किसी आदमी को निशानदेही नहीं बनाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपको कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आप जो है अल्लाह वास्ते लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो जब आपके अल्फाज की चुनाव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल अल्फाज की चुनाव जो है, दिल आज़ारी ना हो। अल्फाज की चुनाव जो है वो इंसान की इंसानियत के बारे में दर्स देता है और इंसान की तरबियत के बारे में दर्स देता है। देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, टाउन चेयरमैन हूँ, तो मैं दिन रात नहीं देखता हूँ, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मेरी चेयरमैन, मेरे कौंसलर दिन रात खिदमत करते हैं। काम होना चाहिए। और मैं कहता हूँ हम एक फैमिली के लोग हैं, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए और बात करना चाहिए। ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। और झूठ से जो है वो काम नहीं लेना चाहिए। अब बात यह है, जो मेरे काम है वो मैं ही करूँगा, तुम 10 दफ़ा बोलो मैंने किया, मैं, अरे छोड़ो भाई, मेरी बात सुनो। हम तो कहता है हमारा काम है लोग खड़े हो जाए, बोलो भाई हमने किया। क्या बात है, जबरदस्त। हम इस बात पे खुश होता है जो मेरे रब हमको देखता है। मेरे रब कहता है मेरे बंदे को हमने मनसब दिया है, ये मेरे बंदू के लिए आसानी पैदा किया। जबरदस्त इस चीज़ की परवाह नहीं है, बहुत हमको ये चीज़ की परवाह नहीं है। और ना हमको 1 मिनट लगता है काम उतारने से। सारी पहले मीडिया को बुलाए, लोग ये काम करते हैं। हम कहते हैं ये जो मीडिया को पैसे देता है, इनसे बेहतर है ये किसी गरीब को घर में राशन डलवाओ। आज भी ये पाइप के चक्कर में लोगों ने मीडिया को बड़ा पैसा दिया है। अब यार क्या फायदा है ऐसी ज़िंदगी का। तो लाला भाई, आप समझते हैं कि हम जो सियासी पार्टी है उसकी कम्युनिकेशन गैप इसको ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो जो मसाइल हैं वो उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा हो सके? देखो, मैं आपको बताऊं, ये इसमें सियासी पार्टियों की कोई गलती नहीं है, ये सियासी तरबियत की बात होती है। जिनने सियासत किया होगा, जिनके सियासत के बारे में पता होगा, जिनको लोगों के बारे में, तकलीफ के बारे में पता हो। आप पता नहीं, आजकल तो सियासी लोग भी ऐसी बनती है, रिक्शे से उतर के गाड़ी में बैठ जाता है, ड्राइवर बन जाता है, गाड़ी से उतर के मैकेनिक वाले बन जाते हैं। अब क्या करें, मेरी बात सुनो। चलिए, कोट पहनने से आदमी डॉक्टर नहीं होता है। जी, बहुत अच्छी बात। तो आपसे मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निशानदेही पर आपने आज जो है एहसनाबाद का जो एक बहुत बड़ा गंभीर मसला था उसको हल करवाया। आपकी काविशों को सलाम। आप ख़ास तौर पे आपका तो सलाम, लेकिन आपकी जो टीम है यहाँ पर, उबैद भाई हैं हमारे, ये जो हमारे अली भाई हैं, रहमत भी हैं, रहमत भाई भी बैठे हुए माशाल्लाह। एजाज भाई, मैं हसनाबाद की, आपको पता है हमने हसनाबाद की सारी गलियों में पेवर ब्लॉक